लू चिंगू मिस्टर शाओ जुई से मिलने आती है। साथ में वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है जिसमें वो उसकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार थी। उसे जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो उसे देने के लिए तैयार थी। बस बदले में उसे सीकी चाहिए था। वो बस उसे अपने कंपनी में ले जाना चाहती थी। पर शाओ जुई उसे बताता है कि सीकी ने तो 1 घंटे पहले ही रिज़ाइन दे दिया है और उसे ये करने के लिए कीनियान ने कहा था। ये सब सुनने के बाद वो तुरंत सीकी को ढूंढने के लिए निकलती है, क्योंकि उसे पता था कि कीनियान के मना करने के बाद वो कहीं ना कहीं ड्रिंक करके पड़ा होगा। तभी उसे कीनियान का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि अब से उसे सीकी का ध्यान रखना है और उसे उसके सपने पूरे करने में मदद करना है। तो लू जिंग उसे कहती है तुम्हें इतनी जल्दी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो अभी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगा। तो कीनियान कहती है अगर अभी नहीं तोड़ती तो बाद में उसे और भी ज़्यादा दर्द होता और तब शायद वो संभल भी नहीं पाता। तो लू जिंग अपने घर आकर देखती है सीकी उसके घर के बाहर सर नीचे करके बैठा हुआ था। शायद उसने ड्रिंक कर रखी थी। तो उसके पास जाके उसे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीकी उसे कहता है कि क्या तुमने मेरा पेन देखा था, वो पेन बहुत ही खास था, वो मुझे कीनियान ने दिया था। लू जिंग कहते हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में, और अगर तुम्हें मिल भी गया तो तुम अभी भी उसके साथ नहीं रह सकते। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम अब पीछे मत देखो। तो सीकी कहता है आखिर मेरी गलती क्या थी। लू चिंगू को पता था कि अभी वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसलिए वो उसे और कुछ नहीं कहती। वो उसे अपने घर के अंदर ले आती है। उसे कहती है तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ, कल चले जाना। ये कह के वो दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि तभी पीछे से सीकी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के एक दीवार के पास ले जाता है। ये देख कर लू चिंगू उसे कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें पछताना नहीं है तो तुम पीछे हट जाओ। तो सीकी उसके और करीब आता है। तो लू चिंगू उसे कहती है तुम अभी होश में नहीं हो, तुम जिसे सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं उसने यहाँ तक कहा ही था। सीकी कहता है मुझे पता है तुम लू चिंगू हो, और वो उसे किस करने के लिए कहता है, पर लू चिंगू नहीं करती तो सीकी खुद ही शुरू हो जाता है। इधर कीनियान की जब सुबह आंखें खुलती है तो वो अपने आप को प्रोफेसर जी के ऑफिस में पाती है। तभी प्रोफेसर जी आते हैं और उसे कहते हैं तुम कल रात बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और तुम यहीं पे सो गई थी। तभी हमें कल रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कीनियान बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे सीकी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो प्रोफेसर जी ने उसे समझाया कि उसने जो किया वो सीकी के भलाई के लिए किया। ये मुश्किल ज़रूर था पर उसके लिए ये ज़रूरी था। इधर प्रेजेंट में प्रोफेसर जी की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और कीनियान उसके ऑफिस में थी। उसे ऑफिस आते हुए किसी ने नहीं देखा था, इसलिए प्रोफेसर जी उसे अपने टेबल के नीचे छुपा देते हैं और अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग के दौरान एक एम्प्लॉय के हाथ से उसके टेबल से एक फाइल नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के बहाने प्रोफेसर जी नीचे झुकते हैं और कीनियान को किस करते हैं। सो फाइनली कीनियान का किस अंडर द टेबल का सपना पूरा होता है। इधर लू चिंगू की आंखें सुबह 9 बजे खुलती है और वो अपने सामने सीकी को देखकर चौंक जाती है। वो उसे कहती है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, तुम अभी तक गए क्यों नहीं। बस सीकी उसका कोई जवाब नहीं देता। उसे कहता है तुम फटाफट तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। तो लू चिंगू तैयार होकर बाहर आती है। सीकी ने उसके लिए बहुत सारे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया था। वो उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था, जिसे देखकर लू चिंगू कहती है इसे अचानक क्या हो गया, ये अपने भाई की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। वो कल रात के बारे में बात करना ही चाहता था कि तभी ये सुनकर लू चिंगू उठ के जाने लगती है। सीकी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे कहता है मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मेरी बातें सुन लो और फिर चले जाना। तो लू चिंगू आके फिर से बैठ जाती है। सीकी डायरेक्ट पॉइंट पे आता है। वो उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हें डेट करना चाहूँगा। सीकी के मुंह से ये सुनने के बाद तो लू चिंगू का होश ही उड़ जाता है। ये सुनकर उसे अच्छा तो लगा था पर वो अपने फेस पे नहीं दिखाती। वो उसे कहती है हाँ हाँ हो गया, बस मजाक करना बंद करो अब। सीकी कहता है मुझे तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। तो लू चिंगू कहती है किसे ज़रूरत है उसकी, तुम मैच्योर होने की एक्टिंग अब बंद करो। वो उसे कहती है मुझे लू चिंगू को किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली तुम जैसे बच्चे थे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कह के वो जाने लगती है। तो सीकी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखा रहा। तो लू चिंगू उसे कहती है तो फिर क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो सीकी कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता। तो लू चिंगू कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने खुद को फोर्स किया एक ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए जिसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये है कि वो फिर जाने लगती है। तो सीकी उसे कहता है मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, ये जैसे हाफ ऑफ सिचुएशन है। मैं अभी तो तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें ये पूछना चाहूँगा कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो। तो लू चिंगू कहती है और नहीं तो क्या, वरना मैं तुम्हारे पीछे। उसने इतना ही कहा। सीकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, पर वो तो अलग बात थी। अब लू चिंगू उसे कहती है हे तुम
उठो और अब यहाँ से निकलो। वो उसका हाथ पकड़ के उसके घर से बाहर निकाल देती है और वो उसे कहती है, आज से और अभी से हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और हम ये प्रिटेंड करेंगे कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और आज से तुम मुझसे मिलने के लिए कभी मत आना। ये कह के वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बाहर उसे सिगी कहता है, तुम देखना मैं क्या करता हूँ। फिर कीनियान ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी उसके सामने लिनी आती है। लिनी उसे कहती है, तुम तो वही हो ना, जियान दीन की नकली गर्लफ्रेंड। तो कीनियान कहती है, मैं अब नकली नहीं हूँ, मैं अब उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा नाम कीनियान है। तो लिनी कहती है, अच्छा तुम की फैमिली से हो, क्वानचेंग से। कीनियान कहती है, तुम्हें कैसे पता। तो लिनी उसे बताती है कि तो इसीलिए उसने तुम्हें चूज़ किया, वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुका है। कीनियान कहती है, क्या आप मुझे क्लियरली बताना चाहेंगे। तो लिनी उसके कान में कहती है, ये बात तुम मुझसे मत पूछो, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। वो उसे कहती है कि मुझे ये बात तो पता थी कि उसके लाइफ में कोई लड़की है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, पर मुझे ये बिलीव नहीं होता कि वो लड़की तुम हो, इसलिए तुम इस बारे में अच्छे से सोचना। लिनी से वो सब सुनने के बाद अब उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। वो जियान को शक की निगाहों से देखे जा रही थी। जियान उसे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लाया था, पर उसे खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। जियान उसे बताता है कि वो अभी कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। कीनियान जियान से कहती है, तुम इतना सारा काम करके भी थके नहीं हो। जियान कहता है, जिसे मैं पसंद करता हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करने में कैसे थक सकता हूँ। पर कीनियान को उसकी ये प्यारी प्यारी बातों को सुनकर उस पर और डाउट आ रहा था। वो अपने मन में बार बार उससे कहना चाहती थी कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो, पर कह नहीं पाती। फिर दोनों घर आकर टीवी देखने लगते हैं, जहाँ जियान उसके करीब आना चाहता था, पर कीनियान उससे दूर भाग रही थी। टीवी में जब भी रोमांटिक सीन्स आ रहे थे तो वो चैनल चेंज करके एनिमल प्लानट जैसे चैनल्स लगा देती थी। तो जियान उसे मूवी लगाने के लिए कहता है। कीनियान मूवी लगाती है तो वो जो भी चैनल लगाती है उस चैनल पे कोई ना कोई रोमांटिक मूवी चल रहा था। तो कीनियान उन सब सीन से ध्यान हटाने के लिए वो उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी और अगर कभी टीवी पे रोमांटिक सीन्स चल रहे होते तो मेरे पेरेंट्स मेरी आंखें बंद कर देते थे। ये सब कह के वो हंसने लगती है और जियान की तरफ देखने लगती है। तो जियान उसके करीब आ रहा था उसे किस करने के लिए, पर कीनियान अपना फेस दूसरे साइड कर लेती है। पर प्रोफेसर जी से तो अब वेट नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे किस करते हैं। किस करते हुए भी कीनियान को लिनी की बातें याद आती है, तो वो उठ के साइड में खड़ी हो जाती है। जियान उससे माफ़ी मांगता है कि वो थोड़ा इम्पेशेंस हो गया था। अगले दिन कीनियान ऑफिस आकर लिवे से क्वानचेंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही थी, पर लिवे उसे बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, इसलिए बॉस ने उसे नहीं बताया। ये बात सुनकर तो उसका डाउट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कीनियान अब खुद जियान के ऑफिस जाकर क्वानचेंग प्रोजेक्ट के बारे में सर्च कर रही थी। उसने बहुत सारी जगहों पर सर्च किया पर उसे नहीं मिला। आखिरकार उसे एक डस्टबिन में कुछ पेपर्स मिले, तो उसे उठाकर देखती है तो वही था क्वानचेंग प्रोजेक्ट, जिसमें वो देखती है उसके पापा का नाम था, क्योंकि उसके पापा भी एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे। उन पेपर्स पर डेट था मई महीने का, पर तब वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था कि तभी उसकी नज़र पड़ती है प्रोफेसर जियान के क्यूब पर, जिसे देखकर उसे याद आता है कि जिस दिन उसने ये क्यूब सॉल्व किया था उस दिन उसने उसे बताया था कि उसके पापा क्वानचेंग में एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हैं। तब उसे लगता है कि पहले तो जियान को उसके पापा से काम था, तभी उसने उसे नोटिस किया और फिर वो शायद इस प्रोजेक्ट के लिए उसे डेट कर रहा है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो किसी आने की आवाज़ सुनती है। ये सुनकर वो छुप जाती है पीछे। जियान कमरे के अंदर आता है, तभी उसे अमेरिका से किसी मिसेस पे का फ़ोन आता है और वो उसे बेबी कह के बुलाती है। और इसे सुन के तो कीनियान का डाउट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसेस पे उसे कह रही थी कि वो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट आएगी। प्रोफेसर जी उसे कहते हैं, हमारे पास काफ़ी दिन होंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। और ये सब सुनने के बाद कीनियान का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था कि वो उसे चीट कर रहा है। इधर लूचिंगू के ऑफिस में एक नया पेंटर आता है और वो पेंटर और कोई नहीं बल्कि जी सीकी होता है। उसे अपने ऑफिस में आता देख वो शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सीकी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम देख लेना। पहले तुम मुझे हायर करना चाहती थी, अब मैं खुद आ गया। ये सब कहते हुए वो उसके कमरे के सारे कर्टेंस को क्लोज़ कर रहा था और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं अब तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ। तो लूचिंगू कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब से हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और कुछ नहीं। ये सब सुनने के बाद सीकी उसके और करीब आता है
और उसे कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो। ये सब कहते हुए वो उसके और ज़्यादा पास आता है। लूचिंग कहती है ये ऑफिस है और मैं यहाँ की बॉस हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो सीकी उसके कान में कहता है क्या सच में? क्या तुम मेरे आने पे खुश नहीं हो? ये तभी उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय आता है जो उसे एक पार्टी के बारे में बताता है। वो उसे कहती है कि ये हमारा नया एम्प्लॉय है, तो इसे तुम अच्छी तरह से काम सिखा दो और कोई रहम मत करना। तो वो एम्प्लॉय सीकी को 1000 से भी ज़्यादा बलून्स फुलाने के लिए कहता है। जैसे जियान के जाने के बाद कियान बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी। वो लगातार 3 दिन से काम करे ही जा रही थी। वो एक बार भी घर नहीं गई थी और अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा रही थी। इधर सीकी कियान से बात करने के लिए उसके ऑफिस में कॉल करता है और उससे बात करता लूचिंग वो देख लेती है और वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। सीकी उसे ढूंढने के लिए ऑफिस में इधर उधर घूमता है पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। लूचिंग वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि अभी अभी सीकी ने उसे डेट के लिए पूछा था और वो अभी फिर से कियान से बात कर रहा था। इसलिए वो ऑफिस से घर चली जाती है।